अच्छा बैरिस्टर उमर, ये जो मामलात हुए हैं, पहले 26वीं तरमीम हुई, उसके बाद कल की डेवलपमेंट्स हुई, मैं इसको इस तरीके से देख रहा था कि मैं आपकी जमात के नुक्ता नज़र से मैं ज़रा जो आपकी लीगल स्ट्रैटेजी रही है मैं उस पर बात करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप रिव्यू करें ना पिछले चंद हफ्तों में जो कुछ हुआ है, बल्कि मैं थोड़ा सा और पीछे भी जाऊँगा। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो चीफ जस्टिस था आप वो नहीं ले पाए। फिर उसके बाद जो आपको जो है वो एक प्रिजाइडिंग अफसर चाहिए था वो आप नहीं ले पाए। जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चाहिए था वो आप नहीं ले पाए। 26वीं तरमीम को आप स्टॉप नहीं कर पाए, बल्कि अगर और मैं आप पीछे जाऊं तो जो आर्मी चीफ आपको चाहिए था वो भी नहीं लग पाया। तो उमर साहब, ये यानी वन आफ्टर दी अनदर ये पॉलिटिकल डिफीट्स हैं। ये पार्टी में ये रियलाइजेशन हो रही है कि शोर शराबे के अंदर जो हार्ड पॉलिटिकल बैटल्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बैटल्स, हर क्रूशल बैटल जो है वो आपकी जमात हारती जा रही है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जजेस की जो अपॉइंटमेंट है ना, ये एक डिफरेंट तरीके का आ रहा है। ये कोई आप किसी महकमे का सेक्रेटरी नहीं लगा रहे कि बंदा कहे कि जी ये मेरी मर्जी का होना चाहिए। आप ऐसे मनसब पे लोग फायज हो रहे हैं जिन्होंने निजाम अदल का बैलेंस कायम रखना है। देखिए, इदारों में भी तनाव आ जाता है, शख्सियात के भी डिस्प्यूट अदालतों में जाते हैं। अगर किसी फर्द वाहिद ने या किसी जमात ने बंदे लगाने या अपनी मर्जी के बंदे लगवाने हैं, फिर निजाम अदल किधर जाएगा? देखिए, तहरीक इंसाफ अगर ने जस्टिस मंसूर अली शाह का अगर शुरू में नाम लिया, वो क्यों लिया? आर्टिकल 175A का मैंडेट क्या कहता था कि सीनियर तरीन जज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया। तो उस तनाजुर में वो बात हुई थी। देखिए, हमें तो कोई इख्तलाफ नहीं, कोई आके बैठ जाए एज लॉन्ग एज वो जो है ना निजाम अदल को कायम रखे। तो ये तो ओवरऑल आपने समझना है कि इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए किया क्या। देखिए, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के वो जरिए बैरिस्टर आपकी साहब, सॉरी मैं आपको यहाँ पे अदलिया के रोकूंगा। ऊपर देखिए, वो हमला किया। उसकी जो लॉजिक है कि उन्होंने इसके साथ क्या किया, उस पर बहस हो सकती है और उस पर मेरिट्स हैं जो आप बात कर रहे हैं। मुझे आपकी जमात का मौक़िफ़ जो है उसमें वजन है, कोई इसमें शक नहीं। लेकिन अल्टीमेटली जो आप चाह रहे थे, जो आपकी जमात चाह रही थी, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह हो, फॉर वट एवर रीज़न आप मेरिट पे चाह रहे होंगे कि वो बने, या उसके बाद जो आज जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो बेंच बना है, हर उस की अपॉइंटमेंट में जो आप चाह रहे थे, जो आपकी जमात चाह रही थी, वो आपको नहीं मिला। तो यानी ये तो फिर दैट मीन्स कि ये फॉल्टी डिसीजन मेकिंग है कि आप हर क्रूशल मोमेंट पे जो वोट है, या आप उसको उसमें हार रहे हैं या आप उस फैसले को रोक नहीं पा रहे, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, देखें, जब 8 फरवरी को आप किसी जमात का इलेक्शन ही चोरी कर लेंगे, उसका मैंडेट ही चोरी कर लेंगे, उसे माइनॉरिटी में बिठा देंगे, तो उसने तो हारना ही है ना। फिर वो कैसे जीतेगी? जब जुडिशल कमीशन की तश्कील ही इस तरह से कर दी जाती है, जब जो स्पेशल कमेटी बनी थी जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्शन करनी थी पैनल ऑफ 3 में से, उसका कॉम्पोजिशन क्या था? 8 गवर्नमेंट के, 4 ऑपोजिशन के। तो उसमें कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी जो तरीके इंसाफ कहेगी वो वाला चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपॉइंट हो जाएगा? वो तश्कील ही उसकी टोटल गलती। और आज भी देख लें कि नंबर गेम किस तरह आपने जुडिशल कमेटी और जो है ना पार्लिमानी कमेटी को जम करके एक जुडिशल कमीशन बनाने की कोशिश की, तो उसमें भी तनासब क्या रखा कि अदलिया भी माइनॉरिटी में, ऑपोजिशन भी माइनॉरिटी में। गवर्नमेंट का एक्चुअली डे 1 से नंबर 6 का तो सिक्योर बैरिस्टर था। मैन, वो नहीं, देखिए उसमें नंबर्स गेम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आज तो 12 लोग थे जुडिशल कमीशन में, अब प्रिजाइडिंग अफसर उसमें आ जाएंगे तो वो 13 हो जाएंगे। उस 13 में 5 साहिबान हैं और 2 अपोजिशन के हैं। तो 5 और 2 7, अगर जजेस जो है वो मुत्तहिद रहें और उनके साथ अपोजिशन हो तो गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी में होती है। ये देखें, जजेस जजेस आप ये किस तरह से अलाइन कर रहे हैं कि ऑपोजिशन जजेस के साथ खड़ी होगी या गवर्नमेंट जजेस के खिलाफ होगी? देखें, ये एक ओवरऑल समझने की बात है। देखें, अदलिया आपका सतून है, एक जो है ना रियासत का सतून है, उसको उस तरह से ले। जब उसमें आप इंटरफेयर करेंगे एग्जेक्टिव साइड से, तो नताइज इसी तरह के आएंगे जो हम देख रहे हैं। देखें, आज आपके 3 सीनियर तरीन जज, उन्होंने मुखालफत में वोट दिया है कि नहीं दिया? ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर तीनों जजेस को आपने आईनी बेंचेस से भी बाहर कर दिया है। तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं? बुनियादी तौर पे देखें, जो 8 फरवरी की चोरी हुई है उसको सारा कवर अप करने के लिए किया है। अब आप इसको देख लें, तहरीक इंसाफ की टीवी, मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ में आ गई है। और वो किस तरह से आ गई है कि देखें, इन्होंने पूरी अदलिया को एंटेगनाइज कर दिया। आज इन्होंने 7 जजेस का चले बेंच बना दिया।
और वो बेंच भी बनाया कितने दिनों के लिए? 60 दिनों के लिए। क्या निजाम अदल इस तरह से चलता है कि 60 दिनों, आपको 60 दिन बाद नहीं पसंद आएगा जो जजेस जो आपके, आप देखिए ना समझे कोई केस इंपॉर्टेंट लग जाता है? बैरिस्टर मैं देखिए, अब ये तो एक देखिए ना, अब हम चले गए मॉरल आर्गुमेंट में कि जी इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो रियलिटी वो ये है कि पार्लियामेंट ने पास की है आईनी तरमीम, लीगली पास हुई है, नंबर्स उनके पास थे, वो कानून बना है, वो आईनी तरमीम के बाद वो लॉ ऑफ द लैंड है। उस लॉ ऑफ द लैंड के तहत जो है वो ये तमाम तर जो जुडिशल चेंजेस हुए वो हुए हैं, और वो लीगली जो है वो जो कमीशन बना है उसने आज बेंचेस बनाए हैं। अब मामला ये है कि या तो इसको ओवरटर्न करें या इस लॉ को ओवरटर्न करें। जब तक वो नहीं होता तब तक ये लॉ ऑफ द लैंड है, और इसी के तहत आपको और आपकी जमात को जो है वो इसके तहत काम करना है। तो अब उसके तहत जो नंबर्स हैं अगर वो आपके अगेंस्ट हैं तो दैट मीन्स कि फिर आप तो एक तरीके से सिस्टम ने आपको डिफीट कर दिया। नहीं, जमहूरियत में देखें नंबर कम भी होते रहते हैं, मगर ओवरऑल रियलाइजेशन क्या होनी चाहिए कि देखें ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, ये कोई शुमाली कोरिया की पार्लियामेंट नहीं है। मगर जिस अंदाज से इस पार्लियामेंट को चलाया गया है या जिस अंदाज में इस पार्लियामेंट की तश्कील की गई है, वो अंदाज बड़ा भोंडा था और उसकी वजह से ये इस किस्म के नताइज आ रहे हैं। देखिए कानून बन गया, चले कानून बनने से ये गारंटी नहीं है कि ये कानून खड़ा भी रहेगा या ये आईनी तरमीम खड़ी भी रहेगी। देखें, और 30 तारीख की एक मीटिंग हुई जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, 2 जजेस ने उसका ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, कि फुल बेंच ने इस आईनी तरमीम को सुनना है। जिस दिन आईनी तरमीम सुनी जाएगी आपको ये सारे नताइज सामने नजर आ ये जाएंगे। आईनी तरमीम भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा बैरिस्टर उमर, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल ये बेंच तो जो है इनकी खाम उसके ख्याली प्रिजाइडिंग है। अफसर जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं, भी अपॉइंट हो गए, उनके सामने आ जाएगा, एन मुमकिन है आ जाए, ये बात दुरुस्त है। लेकिन उसमें ना मंसूर अली शाह साहब होंगे और ना ही उसमें जनाब मुनीब अख्तर साहब होंगे। ये तो हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती होएगी जो आर्गुमेंट आप दे रहे हैं, मगर बुनियादी तौर पे देखें जो चीज अभी तश्कील में आई इस तरमीम की वजह से है, क्या वो अपना फेट खुद से डिसाइड करेगी? आईनी बेंच ही तो चैलेंज होने जा रहा है कि बन ही नहीं सकता, तो वो किस तरह से अपने फेट का डिसाइड कर सके? और लेकिन आज भी जो लेकिन जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है उसमें एक सुकम था, एक तो मेंबर शॉट था, दूसरा सुकम ये था कि आप जिन जज साहब को नॉमिनेट कर रहे हैं आईनी बेंच के लिए, कम से कम उनका उसके लिए वोट नहीं कास्ट होना चाहिए था, क्योंकि कार्डिनल प्रिंसिपल है कि नो मैन कैन बी ए जज ऑफ हिज ओन कॉज। जब आप अपने लिए ही वोट कर रहे हैं एक कमेटी में बैठ के, तो वो भी गलत है। लेकिन अब देखें ना, ये चले ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं और ये अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन अब जो सिस्टम बन गया है, जो 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 एक लीगल लॉफुल सिस्टम है, उसके तहत जो भी चैलेंज आएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाना है। ये तो क्लियर, ये तो नहीं हो सकता कि अब वो उन जजेस के सामने जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का हिस्सा नहीं है। यही तो आर्गुमेंट डिसाइड होगी और ये बहुत बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और होगा यही कि शायद आईनी जो कमेटी, जो आईनी बेंचेस वाली कमेटी है वो यही कहे, मगर जो सुप्रीम कोर्ट वाली कमेटी है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत है वो अदरवाइज इसका फेट डिसाइड कर रही होगी। अभी ये डिसाइड होने दें, ठीक है? आर्गुमेंट है बोथ उसमें वेज भी जा सकते मैं आखिरी पॉइंट कर दूं बैरिस्टर उमर, ये देखिए जब ये जो फैसला करना है, जब को पिटिशन आएगी तो उस पर फैसला करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाना है या ये दूसरे बेंचेस के पास जाना है। ये जो फैसला है ये भी जो प्रिजाइडिंग जज लेड कमेटी ने करना है, ये यानी ये भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो हेड है उन्हीं के पास आएगा, तो उनके पास बहुत ज्यादा इख्तियार है। जो नॉर्मल, आज देखें कल आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है ना, उसके बाद कल से मार्किंग शुरू होगी। जो उससे पहले का एक अमल हो गया है, आईनी तरमीम वाला अमल है, ठीक है, वो ऑलरेडी चैलेंज है जब ये बेंच तश्कील ही नहीं हुआ था और डायरेक्ट इसके फेट से मुतल्लिक है। देखिए ये बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है और आप देखेंगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ अनफोल्ड होएगा। और अभी चलें, देखिए जुडिशल कमीशन के मिनट्स भी नहीं आए, जो मेरे ख्याल से, जो मैं समझता हूँ कि जो अगर जज साहिबान ने इख्तलाफ किया, जस्टिस मुनीब साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, वो ठीक खाली नामों पे एतराज नहीं होगा, वो बेंचेस इन इट सेल्फ की कॉम्पोजिशन में कि सुप्रीम ठीक कोर्ट में ये बेंचेस ही नहीं बन सकते, शायद इस लाइन पे एतराज चलें, अब होगा। इस पे देखते हैं कि ये कानूनी पेचीदगियां कैसे दूर होंगी। बैरिस्टर उमैन हमें ज्वाइन करने का